अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम देखने वाले दोस्त खैरियत से होंगे। तो वीडियो को करते हैं आगाज़। आज ईद उल फ़ितर का दिन है और ये दिन बड़ा ही मुक़द्दस और बाबरकत दिन है कि माह रमज़ान मुबारक के महीना के बाद अल्लाह करीम ने हम सब को ये खुशियों वाला दिन दिखाया। सुबह उठा, मैंने नमाज़ अदा की, फिर मस्जिद से आने के बाद अपनी ये सब्ज़ी के पास आया। माशाल्लाह सुबह सुबह बड़ी खूबसूरत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। जब घर आया तो आशिर मुस्तफ़ा भी जाग गया था। आशिर मुस्तफ़ा खाने में बिज़ी था। ये मेरा बेटा मोहम्मद साद मुस्तफ़ा है, ये भी उठ गया था। और अब ईद के लिए मैं तैयार भी हो गया, नए कपड़े पहन लिए, मस्जिद की तरफ जाने लगा। ईद पढ़ाते वक्त मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि ईद पढ़ाने में मसरूफ़ था और चूँकि मुझे देर भी हो गई थी मस्जिद पहुँचते, इस वजह से टाइम ही नहीं मिला। बाकी फिर वापसी घर पे आया। या ईद पढ़ा ली थी मैंने और ईद पढ़ाने के बाद घर की तरफ आ रहा हूँ। ये मेरी आंटी हैं जी, ये बीमार थी, इनकी भी वीडियो मैंने बनाई। खास ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। घर आया तो मोहम्मद आशिर मुस्तफ़ा भी तैयार हो चुका था, उम्मी हफ्सा भी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह मेरी बेटी बड़ी प्यारी लग रही है। और ये साद मुस्तफ़ा ये वैसे का वैसे ही बैठा हुआ है, ये खुश है, देखते सारी ये खुश भी हो गया। और ये अब मुझे उम्मे हफ्सा ईदी दे रही है। मैंने ईदी मांगी थी, मैंने कहा था कि मुझे ईदी चाहिए और मेरी बेटी मुझे ईदी दे रही है, देखें। और माशाल्लाह बड़ी ही प्यारी लग रही थी मेरी बेटी। आशिर मुस्तफ़ा का मूड ऑफ था, कहता था कि बाहर सब्ज़ी में जाते हैं। फिर मैं ऐसे सब्ज़ी में ले आया। इसे बाहर आने का ना बहुत जो खुली जगह जो है ना वो बड़ी पसंद है कि ग्राउंड में जाऊं, खेलूं, ज़्यादातर खेलने के लिए आता है। फिर घर आए तो मोहम्मद हसन जो कि मेरा भतीजा है, भाई बड़े भाई का बेटा है, वो कज़न को मिलने आ गया, मोहम्मद आशिर को मिला। और आशिर मुस्तफ़ा फिर खाने में बिज़ी हो गया, रोटी के साथ अंडा खा रहा था। इतने में मेहमानों की आमद हो गई। ये भी भांजा, ये भी आ गया और बातों में जो है ना वो मसरूफ़ थे। ईद के दिन मसरूफ़ियत ज़्यादा मेहमानों की होती है, कभी कोई आ रहा है कभी कोई। ये भाई खालिद भी आ गए थे, ये बहन भई हैं मेरे। माशाल्लाह मेहमान काफ़ी देर बैठे रहे जी, बातचीत होती रही। फिर मोहम्मद साद मुस्तफ़ा की अम्मी ने नहलाया, नए कपड़े पहनाए, क्योंकि अब हमने जाना था बच्चों की जो फूफी हैं उनके घर, यानी जो मेरी सिस्टर्स थी उनके घर हमने जाना था, उन्हें ईदी देनी थी। ये बच्चियाँ तैयार हो गई थी दोनों और माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही थी। फिर हमने मोटरसाइकिल निकाला, मोटरसाइकिल पे सवार हुए और ये हम जा रहे हैं जी। हमारे गांव में ही है उनका भी घर, लेकिन मोटरसाइकिल पे जाने की वजह यह थी कि बच्चे जो है ना वो कभी इधर कभी उधर चलते नहीं। आपको पता है कि ईद के दिन मसरूफ़ियत होती है और वक़्त की बड़ी कमी होती है, तो टाइम बचाने के लिए हमने मोटरसाइकिल निकाला और मोटरसाइकिल पे उनके घर की तरफ जा रहे थे। वीडियो की स्पीड मैंने बाद में बढ़ा दी थी कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, फिर लंबी वीडियो देखता कोई है। तो ये हम बस पहुंचने वाले हैं जी, उनके घर पहुंच गए। हम पहुंच चुके थे जी। और ये मोहम्मद आशिर मुस्तफ़ा फिर खाने पीने में मसरूफ़ और फिर बोतल पी रहा था और साथ साथ में शरारतें भी कर रहा था। कभी उनकी किसी चीज़ को छेड़ता, कभी किसी को। और फिर हम जल्दी वापस घर आ गए थे। और ये अब उम्मे हफ्सा को दोबारा मेकअप किया जा रहा है, दोबारा तैयार की जा रही है, क्योंकि उधर से आने के बाद काफ़ी देर बच्चे भी सो गए और मैं मस्जिद चला गया, नमाज़ पढ़ाई। नमाज के बाद घर वापस आया तो पता चला जी अब जो है वो ससुराल जाने की तैयारी हो रही है। तो ये मोहम्मद आशिर मुस्तफ़ा और मैं आराम से बेड पे लेटे हुए थे। फिर हम घर से निकल गए और ये अब ससुराल की तरफ रवाना है। और माशाल्लाह देखें कि मौसम उस दिन
ईद वाले दिन बड़ा ही खूबसूरत मौसम था। ये सूरज ग़ुरूब होने के करीब है और बड़ा खूबसूरत नज़ारा आ रहा है। और फसलें भी जो गंदम की वो भी बिल्कुल तैयार हैं। 1-2 दिन के अंदर अंदर जो है वो फसलों की कटाई भी शुरू हो जाएगी। कटाई पहले शुरू हो जानी थी, लेकिन ये बीच में ईद आ गई थी। इस वजह से जो है ना लोगों ने कहा कि ईद गुजरने देते हैं, ईद के बाद जो है ना फसलों की कटाई शुरू करेंगे। माशाल्लाह बड़ा ही जो है ना जी इस वक्त खूबसूरत मौसम बना हुआ था। ये अल्लाह की ख़ास करम नवाजी हो गई थी कि ईद वाले दिन ना, वैसे गर्मी पहले भी नहीं थी इतनी, लेकिन ईद वाले दिन ना अल्लाह करीम ने खुसूसी सब पे करम किया कि मौसम जो है ना वो मज़ीद जो है ठंडा कर दिया। वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ा दी थी ताकि जल्दी जो है ना ये आज का व्लॉग क्लियर हो जाए। बस ये अब बच्चों के नाना अम्मी और नाना अबू का घर करीब ही है, तो बस हम पहुंचने वाले हैं। ये लें जी, हम गए हैं अब पहुँच। ये है जी मेरे ससुराल वालों का घर। ये उन्होंने नई जगह ली थी, नए मकान बनाया। पहले घर यही हमारे गांव में था, लेकिन उसके बाद वो हमारे गांव से कुछ तकरीबन 3-4 किलोमीटर फासले पर ना एक दूसरी कॉलोनी है, छेंचा कॉलोनी, वहाँ पे वो शिफ्ट हो गए थे। बच्चों ने चीज़ लेने की ज़िद की, हम निकल गए चीज़ लेने। मोबाइल ले गया था मैं साथ, वैसे वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई क्योंकि दुकान वाली जो थी ना वो खातून थी, इसलिए मुनासिब नहीं था। ये हम चीज़ ले आ गए थे। मोहम्मद आशिर मुस्तफ़ा ने ढेर सारे पापड़ लिए थे जो कि अब वो खाएगा। और इसी के साथ हम वीडियो करते हैं इख्तिताम। ये शाम का वक्त हो गया था, अज़ानें होने शुरू हो गई थी और मैंने अब नमाज़ पढ़ने जाना था। और नए देखने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और हमें यूट्यूब पे फुल सपोर्ट करें। जज़ाकल्लाह।